गरीब से गरीब व्यक्ति की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, जीरो से लेकर हाई एजुकेशन तक। चाहेंगे कि न्यायालय इस पर शीघ्र अपना अंतिम निर्णय दे और उसके बाद केंद्र की सरकार को जो निर्णय लेना होगा फिर हम लोग बात करेंगे। तो ना करिया धन आवा, ना महंगाई घटी, ना युवा रोजगार मिला, ना अच्छे दिन आए, ना चीन और पाकिस्तान थर थर कांपा। किसी भी सरकार को अगर अपने देश को विकसित करना है तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना होगा। तो भैया सब जने चीन गए हो, हम आए गए ना, हम आए हैं महमूदाबाद में। यहाँ हम आज आपके यहाँ एक ऐसे शख्सियत से ने मिलावे जा रहे हैं जौन अपन पहचान कबहू न मिटे वाली पहचान में बनाई है। वही उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं नरेंद्र वर्मा। तो आज जो है नरेंद्र वर्मा से ने हम मुलाकात करवावे जाते हैं। आओ इनते मिलो कार्यक्रम में है हमारे साथ में है उत्तर प्रदेश सरकार में है कैबिनेट मंत्री और महमूदाबाद से ने 6 बार लगातार विधायक रहे। साथ ही आप शिक्षाविद हो और लगातार जब भी जन विरोधी निर्णय सरकार द्वारा लिए गए तो आप हमेशा कहावत कही जाती है सड़क से ने लगाए के यहाँ संसद तक आवाज उठाओ, लेकिन आपके द्वारा हमेशा सड़क से आवाज उठाई गई और आंदोलन शुरू किया गया और समस्या समाधान तक आपके द्वारा लगातार आंदोलन किया गया। आज हमारे साथ में है ऐसे विराट शख्सियत इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ है, हम आपसे ने मिलवावे जाते। मंत्री जी, आप जो है लगातार जनपद सीतापुर में जो है जन समस्या के लिए समस्या लगातार आप उठाए रहे हो। आज जो है पूरे प्रदेश में यहाँ तमाम तरह की समस्या है। किसानन के यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। डीएपी के समय डीएपी के रूप नहीं मिलते है, यूरिया के समय यूरिया के यहाँ लेकर किसान परेशान है। का कही हुई पर तो भैया ढूंढी तो हम हो तुमका बहुत दिन से रहा है। अच्छा हाँ। और देखित रहे, लेकिन आज तुमका साक्षात हम मिल गए हैं। पहली बार तुमरे ये माइक पर हमका बोले का मौका मिला है। तो बातें तो बहुत ही हैं, अब उनका कैसे कैसे कहा जाए। और सुने वाला भैया कोई है नहीं, ना किसान सुने वाला है, ना देखे वाला है, ना मजदूर की, ना भूमिहीन की, ना बेरोजगार की, और ना छात्र की, और ना छोटे छोटे ठेला गुमटी दुकानदारों को सुनने वाला नहीं है। तो का सुनाई और का कही। हालात यूं है भैया कि हम लोग बहुत सपना देखे रहन कि करिया धन वही, काला नहीं करिया धन वही। हाँ। और 100 दिन में आई, 100 दिन में आई और 15 लाख मिली। ना करिया धन आवा, ना 15 लाख मिला, ना 15 लाख मिला। और उसकी आस देखत देखत बहुत जने टपक गए, रही नहीं की दुनिया में। हाँ, चले गए, गुजर गए। और भैयो सब भटभट हुए। तो 100 दिन में महंगाई घटाए कहीं न है। हाँ। दिन बहुत गुजर गए, महंगाई नहीं घटी। हमरे युवन का साल में 2 करोड़ रोजगार दे कहीं न है। हाँ, और आज तो स्थिति कैसे नहीं भवा भैया, नहीं भाग। तो ना करिया धन आवा, ना महंगाई घटी, ना युवन रोजगार मिला, ना अच्छे दिन आए, ना चीन और पाकिस्तान थर थर कांपा। सब भटभट है, का कही। अच्छा चाचा, एक बात और आप बताओ हमका कि ये जौनी बातें हैं तो जैसे है तैसे चले रहा है गड्ढबड। अब है एक यूजीसी वाला मामला आवा है ना। हाँ। यूजीसी में आवा और यूजीसी के यहाँ लेके वो जो है यूजीसी पहले तो सरकार ले और उमा अपना गड्ढबड अंदर रखी ने, और तीके बाद सब जो जनरल बॉडी क्या मनई है वो सब रोड पाएंगे, बड़े स्तर पर आंदोलन करें, और तीके बाद वो कौने दिन टप्पति बंद हो गवा। मतलब अध्यादेश आवा, कानून आवा, वो टप्पति बंद हो गवा। तो ई पर आप का कही है? यू जो हमार भारत है यू बहुत विशाल है।
और दुनिया की हमका लगा सबसे बड़ी आबादी है। हाँ सही है। और यू जात नहीं है, जातीय क्या एक समूह है। हाँ ठीक बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और हिस्सेदारी सरकार सबका देख पड़ी, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वंचित होए, चाहे पीड़ित होए, चाहे शोषित होए, चाहे दलित होए, चाहे पिछड़ा होए, चाहे एसटी होए, हिस्सेदारी सबका देख पड़ी। बिल्कुल। अब यो यूजीसी का निर्णय आवा, जब निर्णय आवा तो देश में जनता दुई खंडन बटी, गए, एक के समर्थन में और एक के विरोध में। हाँ हाँ। समर्थन वाले कहे लाग कि माँ हमरे बच्चन का नुकसान हुई, और समर्थन वाले कहे लाग कि हमरे बच्चन का उत्पीड़न भवा है, आत्महत्या किन है। तो इसलिए यूजीसी बिल आवा, बिल आए के बाद कोर्ट में गवा, और कोर्टे के डायरेक्शन पर बिल आवा। हाँ, कोर्टे के डायरेक्शन बिल आवा। तो कल वह सरकार में बैठे लोग कहते रहे कि कोर्ट कहीं से कानून बनाओ। हाँ हाँ। और या के दिन में स्टे हो गवा। हाँ हाँ। तो यूं भैया सब भटभटू है, कुछ समझ में आए हुआ नहीं रहा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि कमजोर की मदद सरकार को करनी पड़ेगी, किसी के साथ अन्याय न हो, लेकिन शोषित पीड़ित वंचित को उसका जो मौलिक अधिकार है वो मिलना चाहिए और सरकारों को देना पड़ेगा। चाचा एक बात जो बहुत ज्यादा है चर्चा में यहाँ कि जब यूजीसी वाला यू कानून आवा तो यू कानून यू आवा रहा है कि चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर महिला, विकलांग, इनके साथ विश्वविद्यालय और विद्यालय स्तर पर कौनो भेदभाव न कर रहे, जाति के आधार पर कौनो को ना बदनाम मतलब जो है बेइज्जत करा जाए, ना धर्म के आधार पर बेइज्जत किया जाए, वहाँ कईयों चीजें रहे। ई बदिका यू कानून बना और उमा यू रहा कि इमा जो अध्यक्ष जो समिति बनी, समता समिति बनी, इका जो अध्यक्ष हो, जो संस्था के मुखिया हो वो बनी, चाहे अगर महाविद्यालय हो तो उसका प्राचार्य हो, और अगर विश्वविद्यालय तो उसका कुलपति, और उसके अलावा जो सचिव बनी वो हुई, मतलब जो समन्वयक हुई उसका। उसके अलावा जो है दलित मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, महिला, विकलांग, ये सब सदस्य रही हैं। तो जब ईमा यू कानून बनी तो ईमा यू बताओ वही निर्णय ले हैं, तो ईमा जो है इन लोगन के यार नुकसान कहाँ पर दिखा, ये ऐसी प्लानिंग के साथ यू काम करे नहीं कि कुल मिलाए के यहाँ जैसे भारत पाकिस्तान को बांटे करते ना, ऐसे शिक्षा विद्यालयों के यहाँ समाजों को बांट दी, और जितने लोग बटत रहे हैं उतना इनका फायदा मिलता रहे। इस पर चाचा आपका कही हो? देखिए, इसमें जो हमने पढ़ा है, हाँ, 5 लोगों को समता समिति में आरक्षित किया गया है। हाँ, एक एसटी, एक एससी और एक ओबीसी, एक दिव्यांग और एक महिला। दिव्यांग और महिला की जो जाति होगी या जो उसका धर्म होगा वो केवल दिव्यांगता और महिला होगा। वो कोई भी जात के हो सकते हैं, यूआर भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो कमेटी में लोग रहेंगे उनको किसी भी जात से बांधा नहीं गया। हमारा जो सोच है, मैं बार बार कह रहा हूं कि न्याय मिलना चाहिए और अन्याय किसी के साथ न हो, मैं बार बार कह रहा हूं। तो अब चूंकि मामला न्यायालय में सब जुडिस है, या तो न्यायालय का फैसला आएगा या न्यायालय के फैसले को बदलने का अधिकार संसद को है और केंद्रीय सरकार को है। सरकार ने समय समय पर कई कानून बनाए हैं जिनको न्यायालय से स्थगन आदेश मिला है। सरकार उस स्थगन आदेश को मानी भी है, और कई जगह कोर्ट के निर्णय को सरकार ने न मान करके संसद में कानून बनाया है। तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी, उसके बाद हम लोग अपनी आगे बात रखेंगे। हम केवल इतना चाहेंगे कि न्यायालय इस पर शीघ्र अपना अंतिम निर्णय दे, और उसके बाद केंद्र की सरकार को जो निर्णय लेना होगा
फिर हम लोग बात करेंगे। चाचा एक बात यूँ बताओ कि जैसे अगर खाली महमूदाबाद कस्बा देख लो या कौनो हिया विधानसभा क्षेत्र में जिले में है कौनो छोटे छोटा कस्बा है, हर जगह एक दारू क्या रखा का वहाँ पर अंग्रेजी देसी विदेशी बियर सब कंपोजिट, मतलब हर जगह पर दारू मिले के सुविधा उपलब्ध है ना। और यह सरकार में यहाँ विद्यालय में यहाँ अगर 50 लड़का कम है तो विद्यालय मर्ज करेगी हैं। ई मामले पर आप जो है जनपद सीतापुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन करो, उसका असर दिखा मर्जर व्यवस्था बन गई। और आप क्या जो है महमूदाबाद क्षेत्र में यहाँ जो है आपके बड़े भाई और आपके द्वारा अनगिनत विद्यालय खुलवाए गए, और आज के सरकार में यहाँ जब विद्यालय बंद करे जैसी चीज़ें लाई गई, तो यूँ बताओ ई पर आप क्या का मानना है, क्या चाहते हैं कि जब विद्यालय बंद कर दिया है खाली दारू पी हैं तो समाज के यहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में 27,000 विद्यालयों को बंद करने का निर्णय किया गया था। बातें हुई, आंदोलन हुए, उसमें से कुछ विद्यालय खुले। मेरी तहसील महमूदाबाद में 37 विद्यालय बंद हुए थे। मेरी विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद में 36 विद्यालय बंद हुए थे। सब विद्यालय खुले नहीं, आज भी तमाम विद्यालय बंद पड़े हुए हैं। किसी भी सरकार को अगर अपने देश को विकसित करना है तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना होगा। दुनिया के जो राष्ट्र तरक्की किए हैं, जो प्रदेश देश के तरक्की किए हैं, वो शिक्षित राष्ट्र ही तरक्की किए हैं। जो अशिक्षित देश है, जहाँ पर शैक्षणिक स्तर कमजोर है, वो ना आर्थिक स्तर पर, ना वैज्ञानिक स्तर पर, ना सामाजिक स्तर पर दुनिया के कोई राष्ट्र जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए निश्चित तौर पर शिक्षा एक मूल मंत्र है, ठीक है ना। शिक्षा सोने की वो चाबी है कि जिस ताले में लगा दो वो ताला खुल जाता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाकी जो कुछ हो रहा कि स्कूल में मास्टर नहीं है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल देख लो, चाहे एडेड विद्यालय देख लो, मास्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसलिए हमारा आग्रह है दलगत राजनीति से अलग हट करके कि कोई भी सरकार हो, हमको किसी मामले में कोई सुविधा कम कर दे, हमको माने देशवासियों को, लेकिन शिक्षा के बारे में गरीब से गरीब व्यक्ति की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, जीरो से लेकर हाई एजुकेशन तक। चाचा एक बात और है, एक बहुत बड़ी समस्या है जो आम ज़्यादातर लोगन के हुआ मनइन के नज़र नहीं जाते हैं। समाज के यहाँ, राष्ट्र के यहाँ ये लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत मतलब बौद्धिक हो के साथ साथ शिक्षाविद भी हो, आपके यहाँ विद्यालय चलते हैं और आप लगातार शिक्षा और जागरूकता पर लगातार काम करते हो। ई वजह से ने ये यूँ सवाल हम आपसे ने पूछा चाहिए थे कि जगह जगह ओयो हर जगह खुले हैं, जो एक प्रकार से ने संस्कार और समाज के यहाँ पूरी तरह से ने कलंकित करे वाली चीज़ें हैं, है ना। जो वह एक कहावत भी है, खरबूजा के यहाँ देख के यहाँ जो है ज़्यादातर जो लड़का लड़की बिगड़ते हैं, तो कुछ लोगन के यहाँ देखे के यहाँ उनका विचार परिवर्तित होते वही तरीके से न चले जाते हैं। तो किशोरावस्था में यहाँ जो है बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। और यूँ बताओ कि जब सरकार जगह जगह ओयो जी का हम वैश्यालय कहते हैं, है ना, जब ई तरीके से न लेसन ले है जगह हर 4 कदम पर पूरे जिले भरे में यहाँ यूँ है, तो यह बहुत बड़ी समस्या है भैया। जो जिन्हें देख रहे हो इस पर सब जने विचार करो। और मंत्री जी से हम पूछा चाहिए, चाचा इस पर आप क्या का विचार? देखें, हमारा सामाजिक पतन हुआ और सामाजिक पतन में हम सब लोग दोषी हैं। आज जो भारतीय संस्कृति जो विखंडित हो रही है, संयुक्त परिवारों का विकसित होना, पाश्चात्य संस्कृति से जो हमें मिलना चाहिए था हमें प्राप्त नहीं किया, हमने शिक्षा नहीं प्राप्त की जो पाश्चात्य संस्कृति से आई, हमने विज्ञान को अंगीकार नहीं किया, हम शराब को अंगीकार कर रहे हैं, हम उनके आधुनिक नाच घर को अंगीकार कर रहे हैं। तो हमें पश्चिम के उन सभ्यताओं को अंगीकार करना चाहिए जिससे हमारे नेत्र खुले। सार तो गहरा तोता दे उड़ाए। और जो उनकी बुराइयां हैं उनको छूने की हमको कोई जरूरत नहीं है।
इसमें सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए।